जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो सबसे पहले तो आप सभी को आने वाले नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, नया साल आ रहा है। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल जो होता है वो वासंतिक नवरात्र के साथ होता है, जो कि लगभग चैत्र के महीने में आते हैं। जब राम नवमी आती है तभी जब फर्स्ट नवरात्र का दिन होता है तभी से न्यू ईयर जो है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग प्रारंभ होता है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल चलता है, जिसे भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो हम दोनों ही न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 जनवरी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो नए साल पर आपको ऐसे कौन कौन से कार्य है जिन्हें करना अति आवश्यक है, जिससे कि पूरा साल आपका सुखमय गुजरेगा। धन धान्य की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी, कभी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, माता लक्ष्मी का अखंड वास आपके घर में होगा। ऐसे कौन से कार्य हम करें जिससे हमारे घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो यही सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि देखो, ऐसी मान्यता होती है कि नए साल के दिन हम जो भी कार्य करते हैं वही हमें पूरा साल रिपीटेशंस होता रहता है। तो हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो हमारे जीवन को प्रगति की ओर लेकर जाए। तो वीडियो को एंड तक आप लोग अवश्य ही देखिएगा। बहुत ही कुछ आज आपको जानने को मिलेगा जो आप नए साल पे कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो जाएगी। लेकिन उन सभी बातों से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आजकल की जो यंग जनरेशन आ रही है वो नए साल का स्वागत कैसे करती है। पार्टीज रखती है, दोस्तों के साथ रात रात भर घूमना फिरना, ड्रिंक करना, डिस्को जाना, पब जाना, डांस करना। ठीक है, सब कुछ करो, लेकिन हर किसी चीज की एक सीमा होती है। आप ये सोचो कि आप अपने नए साल की शुरुआत किस प्रकार से कर रहे हो। और अगर नए साल का स्वागत ही आप इस तरह से करोगे कि आप लोग ड्रिंक करके कहीं भी लुढ़क रहे हो, कहीं भी गिर रहे हो, रात रात भर नाच रहे हो, अनाप शनाप भोजन आप लोग कर रहे हो, तो सोचो आपका पूरा साल कैसा व्यतीत होगा। नए साल की शुरुआत हमें सनातन धर्म के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, तभी पूरे साल आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जब भी आप नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को सुबह उठोगे तो सबसे पहले आपको अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कहते हैं हमारे ये जो हाथ की हथेलियां हैं इसमें भगवान का वास होता है। और आपको कैसे हाथों के दर्शन करना है, इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे सामने रखना है और दोनों हाथों के दर्शन करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। अगर ये मंत्र आपको नहीं भी याद होता है तो भी एटलीस्ट हाथों के दर्शन तो करना ही है। तो हाथों को इस प्रकार से रखिए और फिर आपको मंत्र बोलना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये है विधि। सुबह सुबह अपने हाथों का सबसे पहले आपको दर्शन करना है। फिर ऐसे हाथ जोड़कर हाथों को थोड़ा सा मसल कर इस प्रकार से अपनी आईज पे आपको लगाना है। उसके बाद आपको धरती माता को प्रणाम करना है। डायरेक्ट आपको नीचे जमीन पर पैर नहीं रखना है। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम कीजिए, जो इस पूरे संसार का भार उठा रही है, जो हमारा भार उठा रही है। उस माता को सर्वप्रथम प्रणाम कीजिए। उसके बाद उठकर अपना जो भी दैनिक रूटीन है वो करिए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अगर पूरे साल भर भी आप सूर्य को अर्घ नहीं देते हो या अब तक सूर्य देवता को आप जल नहीं चढ़ाते आए हो, तो साल के पहले दिन आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना है। एक लोटा घर से जल भर कर लीजिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान की पूजा करो। आपके घर के मंदिर में किसी न किसी भगवान की सेवा तो डेली होती होगी। लड्डू गोपाल की, भगवान भोलेनाथ की, सिया राम की, जिन भी आपकी भगवान की सेवा होती है, जिनकी भी जो भी आपके इष्ट देव है, उनकी पूजा आपको घर पे करनी चाहिए। धूप दीप से उनकी आरती कीजिए। घर में घंटी बजनी चाहिए। थोड़ा सा हो सके तो घर में कीर्तन करो, भगवान के नामों का जप करो। तुलसी महारानी की सेवा अवश्य ही करो। देखो, जब भी हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी के पास में दिया जलाते हैं, तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वे सभी तुलसी महारानी हर लेती है। तो साल भर हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। तो नए साल के दिन तो ये कार्य अवश्य ही आपको करना है। तुलसी महारानी को सींचना, उनकी सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनको अर्पित करना, ये कार्य आपको करने चाहिए।
अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप मंदिर भी अवश्य ही जाइए, अगर पास में कोई मंदिर है तो। अगर पास में कोई मंदिर नहीं है तो फिर घर पर भी आप लोग पूजा कर सकते हो। बट कोशिश करो अगर हो सके तो एटलीस्ट नए साल पर तो मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करिए। उनको थैंक्स कहिए कि उन्होंने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है, आज इस काबिल बनाया है कि आप अपने पैरों से चलकर उनके दर्शन के लिए जा पा रहे हो। ये बहुत खुशकिस्मती है हमारी, तो भगवान को थैंक्स आपको इस दिन करना चाहिए। आपके घर में जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना है, छोटों से बिल्कुल प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। देखो नए साल के दिन ना किसी से भी लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, किसी भी कलह क्लेश में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि अगर नए साल के दिन ही आप लोग ऐसा करोगे तो फिर पूरे साल भर आप लोग क्या करोगे? पूरे साल भर यही सब चीजें चलेंगी, तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो सभी छोटों से प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। रोज नहीं भी करते हो तो कोशिश करो नए साल के दिन जितना आप लोग ये चीजें कर सकते हो उतनी इन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। इस दिन ना घर में कुछ ना कुछ मिठाई आपको अवश्य ही बनानी चाहिए। कोई भी मीठी चीज आप बना सकते हो जो आपको सुटेबल लगता है। घर में कुछ पकवान बनाइए, लगना भी तो चाहिए कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, नया साल आया है। जो भी घर में मिठाइयाँ बनाते हो, पकवान बनाते हो, सर्वप्रथम ठाकुर जी को उसका भोग लगाइए। अपने घर के मंदिर में जो भी भगवान विराजमान है उन्हें जाकर भोग लगाइए, क्योंकि जब भी आप किसी अन्न का भोग लगाते हो, किसी भी चीज का भोग लगाते हो तो वो प्रसादी हो जाती है। और जब कोई भी वस्तु प्रसादी हो जाती है तो आपके अंतःकरण में उसके जाते ही आपका पूरा अंतःकरण पॉजिटिविटी से भर जाता है और सकारात्मकता ही सकारात्मक सब और हो जाती है। तो आप उसका भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद सभी पूरे परिवार के लोग प्रेम से जो है वो भोजन ग्रहण करिए। नए साल के दिन ना आपको एकदम न्यू ड्रेसेस पहननी चाहिए, जैसे कलरफुल ड्रेसेस, साफ कपड़े पहनिए, धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनिए। लेकिन कोई भी कटे फटे कपड़े मत पहनिए, मैले पुराने कपड़े मत पहनिए। कोशिश करिए भले ही सिंपल ही सही लेकिन थोड़ा नया कपड़ा आप पहन सको, क्योंकि नए साल पर नया पहनोगे तो पूरे साल आपको नए कपड़े पहनने का मौका मिलेगा। और थोड़ा ना रेडी होकर रहिए, मतलब एकदम ऐसे सुस्त सुस्त से ना रहिए, बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए हैं, सिर में कंघी ही नहीं की है, ऐसे बिल्कुल नहीं रहना है। नहाना तो अवश्य ही, काफी सारे लोग होते हैं जो नहाते ही नहीं है, तो ये तो भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। अवश्य से अवश्य ही आप लोगों को स्नान करना है और थोड़ा रेडी होके रहना है, क्योंकि जब आप थोड़ा भी रेडी होते हो ना तब खुद से ही आपको थोड़ा प्रेम होने लगता है। और जब खुद से प्रसन्न रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा, तभी बाकी सभी कार्यों में आपका मन अच्छे से लग पाएगा। तो कोशिश करिए थोड़ा कलरफुल ड्रेसेस पहने, थोड़ा रेडी होकर रहे, थोड़ा अच्छे से सभ्यता से आप लोग रहे। यदि ऑफिस वगैरह भी जा रहे हैं तो भी, घर पर भी है तो भी, जहां भी जा रहे हैं उस हिसाब के ड्रेसेस पहन के जाइए। पर कुछ भी ओल्ड सा या फटा वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट न्यू ईयर के दिन। अच्छा, न्यू ईयर के दिन जब संध्या का समय होता है, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि संध्या समय पर माता लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी पर भ्रमण करती है। ठीक है, तो संध्या समय पर जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी का अखंड वास होता है। अब अगर आप साल भर घर के दरवाजे पर दीप नहीं जलाते हो तो नए साल के दिन तो आपको अवश्य ही अपने घर के मेन डोर पर यानी कि मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य ही जलाना है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और ये आपको जब गोधूली बेला का समय रहता है ना, शाम को, उस समय पर करना है, ताकि माता लक्ष्मी का अखंड वास आपके घर में भी हो सके। और नए साल के दिन ना आप लोगों को दान देना चाहिए। जो भी सुपात्र मिले, जो भी गरीब मिले, जो भी जरूरतमंद मिले, उसे जिस भी चीज की आवश्यकता हो उस चीज का दान आपको उसे अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं तब हमारे जीवन में भी खुशियों का आगमन बहुत अच्छे से होता है। तो अगर दूसरों को प्रसन्न करोगे, दूसरों को सुख दोगे, दूसरों को खुशियां दोगे तो बदले में आपको भी वही सब कुछ मिलेगा। गौ माता की सेवा अवश्य ही करिए। अगर आप लोग शहरों में भी रहते हैं तो शहरों में भी गौशालाएं तो हर जगह पाई जाती है, आजकल सभी दूर बनी होती है। थोड़ा सा समय निकालिए अपने बिजी स्केड्यूल में से और गौशाला जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, उनके चरण दबाइए, उन्हें प्रेम से सहलाइए, उन्हें चारा खिलाइए। हो सकता है तो घर से रोटी बनाकर लेकर जाइए जिसमें थोड़ा सा घी और गुड़ रखिए। चने खिला सकते हो गौ माता को, जो सिके हुए चने आते हैं। तो गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता की परिक्रमा आपको करनी चाहिए।
जितनी प्रदक्षिणा आप कर सकते हो कम से कम 4 तो कर ही लीजिएगा। मंदिर भी अगर जाते हो तो मंदिर में भी कम से कम 4 प्रदक्षिणा तो आप करना ही करना। और जब तुलसी देवी की सेवा घर पर करते हो तो तुलसी देवी की भी प्रतिक्रिया परिक्रमा आपको करनी है। तो तुलसी देवी की भी 4 कम से कम परिक्रमा करनी है। ज्यादा से ज्यादा अगर 108 कर सकते हो तो बहुत ही शुभ होगा। तो ये कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। और आपको ना 2 ऐसी चीजें खरीदनी है जो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए बनाए रखेंगी। और वो 2 चीजें हैं, एक तो खड़ी हल्दी और एक खड़ा धनिया। जो हल्दी की गांठ आती है ना वो, क्योंकि देखो हल्दी सदा सर्वदा हर कार्य में शुभ मानी जाती है। तो जब आप हल्दी को अपने घर पर नए साल के दिन लेकर आओगे तो पूरे साल आने वाले हर साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और खड़ा धनिया जो होता है उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो माता लक्ष्मी को भी हमें इस दिन जरूर अपने घर लाना है। अगर आपके यहाँ पर पहले से धनिया या फिर हल्दी रखी भी है तो भी भले छोटा ही पैकेट आप खरीद कर लाओ, लेकिन खड़ा हल्दी और खड़ा धनिया आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए न्यू ईयर पर। ये आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रखता है और घर के सभी लोगों के बीच में प्रेम बना रहता है, सुख समृद्धि का वास रहता है। देखो इस बार ना 2025 में ये सारी चीजें आप लोग करके देखो और देखना कितना अच्छा आपका साल जाएगा। 2026 में आप लोग खुद मुझे बताओगे कि हाँ ये सारी चीजें कितना वर्क करती है। आप लोग बस करके देखो, इन सभी चीजों से आप लोगों को भी कितनी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य जो आपको न्यू ईयर पे अवश्य ही करना चाहिए। नए साल के पहले दिन अगर आप लोग ये सभी कार्य करते हो ना, फिर आप देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है और 2026 तक आप लोग कितने सुखी, समृद्ध और प्रगतिवान बनते हो। तो इन सभी कार्यों को अवश्य ही करके देखिएगा, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और बहुत ज्यादा तरक्की और उन्नति भी आप लोग करोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी ये वीडियो आपको काम की लगी है और पसंद आई है तो बिना लाइक किए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। और कोई भी डाउट से कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।